मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफा फिर से आप तमाम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। खुदावंद हमारा खुदा कैसा जबरदस्त और मेहरबान है और हम तमाम को वो अपने हाथ में यूं रखता है जैसे कोई फूल अपने हाथ में बड़ा संभाल के ख्याल से। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, कलाम में लिखा है वो हमें दस्तबरदार नहीं छोड़ता। He never leaves us। और आज मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उसके फजल का जो नूर है वो सारी जमीन को मामूर कर रहा है। हम तारीखी में थे, गुनाह में थे, जवाल और बदकिरदारियों के अंदर थे और उन सब गिनौनी हालतों में से निकाल कर खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर कर दिया है और आज हम उसे बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी हम्द करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। फर्स्ट उसने पहले हमसे मोहब्बत की। और आज इस प्रोग्राम के अंदर हम जो मौजू आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। हाँ, खुदा हमारा बाप है और जमीन पर भी उसने हमें माँ और बाप ये खूबसूरत रिश्ते से नवाजा है। कलाम बारहा हमें ये बात बताता और सिखाता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, उनकी फर्मा बरदारी कर। इमसाल की किताब कहती तो अपने बाप की बातों को फरामोश ना कर, उन्हें अपने गले का तौक बना ले। अपनी बुजुर्गों की बातों को, उनके मशवरों को तू अपने गले की जीनत बना ले, जेवर बना ले, ये कभी तुझसे अलग ना हो। और आज इस बड़े मुबारक और अच्छे टॉपिक पर, मजमून पर बात करने के लिए खुदावंद के बड़े जबरदस्त खादम हमारे प्यारे भाई पास्टर रोकस बरकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक यूएई से है, यूनाइटेड अरब अमीरात से है। और आज हमारे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है, वो पाकिस्तान से है बट बड़े सालों से वहाँ मकीम है, खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड इट्स सच अ जॉय टू हैव हिम हियर विद अस इन द स्टूडियो टुडे। और उसके साथ साथ कराची शहर की एक बड़ी नामवर शख्सियत है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े जबरदस्त दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, पादरी अफजल बशीर भट्टी साहब। इन दोनों प्यारे खादमों ने हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया और इनसे हम बहुत सारी कलाम की बातें सुनेंगे, सीखेंगे और फिर चंद एक इनके अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर भी हम निगाह करेंगे। और मेरा ये ईमान है कि आज जितनी बातें प्रोग्राम में होने वाली हैं ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके घराने के लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगी। सो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कम हाँ टीवी के सामने आके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो जे कोई बाजी कोई पिंडी शिंडी काट रही है टीवी देखे बैठ के कटे एंड कंटिन्यू टू हेयर द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम सुने। भाई साहब वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। पास्टर अफजल एंड पास्टर रोकस, सब शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें आज दिया है। इससे पहले मैं कोई भी बात करूं, जरूर आज चूंकि आज पहली दफा आप ग्रेस नेटवर्क पर हैं, तो जरूर चाहता हूं कि अपना कोई मुख्तसर सा तारुफ हमारे बहन भाइयों के लिए आप करवाएं। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा का, जिसने आज बड़ा खूबसूरत और कीमती वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम ग्रेस टीवी की वसासत से नाजरीन के साथ खुदा के कलाम की चंद बातें कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ग्रेस टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब और इसके जो चेयरमैन और फाउंडर हैं जनाब पास्टर दानिश पीटर साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया ताकि हम मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। बेहद शुक्रगुजार है। सो पास्टर, मेरा नाम पास्टर रोकस बरकत है और मैं अरसा दराज से दुबई में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और वैसे मैं पाकिस्तान पंजाब शेखुपुरा का रहायशी हूँ और मेरे बुज़ुर्ग वालिद साहब जो थे वो भी खुदा की खिदमत में थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी इस खिदमत को मेरा बेटा जो है वो कंटिन्यू करेगा। और खुदावंद ने
अपने फजल को ज़ाहिर किया आमीन। और उन्होंने उनकी सारी खिदमात जो हैं वो मुझे सौंपी और मैं इस वक्त अंजील की बिशारत मुल्क पाकिस्तान में और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी। भाई साहब, अब जब आपने ऑफ द स्क्रीन भी कैमरे की आंख से दूसरी जानब भी जब हम बात कर रहे थे तो आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह आपके वालिद साहब आपके लिए ख्वाहिशमंद थे कि आप खुदावंद की खिदमत करें और उसके साथ साथ उन्होंने आपके लिए दुआएं भी की। लेकिन मैं आपके वालिद की दुआओं के साथ साथ ये बात बड़ी बेशकीमत समझता हूँ कि आपने भी उनकी दुआओं पर आमीन कहा, आपने उनकी बात को माना, आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और बड़े बड़े खूबसूरती से कर रहे हैं। जब मैंने आपकी ज़िंदगी गवाहियाँ सुनी, इट्स सच अ ब्लेसिंग। ज़रूर मैं आज चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें फैमिली के बारे में, ख़ानदान के बारे में, और उस ख़ानदान के अंदर बिलखुसूस माँ और बाप के रिश्ते के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम बात करें। सो फैमिली क्या है, क्यों है और कितनी अहमियत की हामिल है आपकी निगाह में? पर सब मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने बात जिसको मौजू बनाया है, और बड़ी खूबसूरत ये बात है कि हम आज अपने मसीह नौजवान बेटे और बेटियों के साथ इस ग्रेस टीवी के नेटवर्क के ज़रिया से फैमिली के ऊपर बात कर सके। जब हम बाइबल मुक़द्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो ख़ानदान की बुनियाद जो है इसको खुदा ने खुद रखा। बिल्कुल सही बात है। खुदा ने तख्लीक कायनात के वक्त जब सारी चीज़ों को तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद जब उसने बनी आदम को बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो फिर तख्लीक कायनात की सारी चीज़ों को खुदा ने रिव्यू किया। जब रिव्यू किया तो खुदा ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो बनी आदम के पास आया तो उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो खुदा ने तख्लीक कायनात के वक्त ही एक सर्जरी की जिसमें ना तो जिस्म को कट लगाया गया और ना ही उसके बाद उसकी स्टिचिंग हुई। और खुदा ने बनी आदम के एक रिब से उसका जीवन साथी जो है Praise the Lord, उसके लिए बनाया। और फिर खुदा ने उनको बहन और भाई का रिश्ता नहीं बनाया, ना ही किसी और रिश्ते के साथ मुंसलिक किया है, बल्कि खुदा ने उनको शोहर और बीवी का नाम करार दिया है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान जो है वो तन्हा रहे। और फिर खुदा ने इस पहले शादीशुदा जोड़े को एक ऐसी जगह पे रखा जिसको आम तौर पर बागे अदन कहा जाता है, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर हिब्रू मतन के अंदर इस लफ्ज़ को देखते हैं तो जिसका मतलब है खुशी का घर। क्योंकि खुदा ख़ानदानों में खुशी में दिलचस्पी रखता है, खुशी का घर। इसीलिए खुदा ने उस पहले शादीशुदा जोड़े को खुशी के घर में रखा ताकि ये खुश खुर्मी की लाइफ गुजार सके, शादमान जिंदगी गुजार सके। और फिर साथ ही उनको बरकत भी दी कि बढ़ो, फूलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। हम इसके लिए खुदा की इस मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और फिर सब जब खुदा ने ख़ानदान की बुनियाद रखी तो फिर उनको बरकत दी जो कि आसमानी गिफ्ट कहलाते हैं। बेटे और बेटियां उनको अनायत की। और अगर मैं ये कहूँ कि फैमिली जो है ये एक खुदा का अहम मंसूबा और डिवाइन प्लान था ताकि शोहर और बीवी
खुदा की हजूरी में अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी को गुजार सकें। आमीन। सो इसी तरह जब हम खुदा की बरक़ात के ऊपर तवज्जो करते हैं या इसका मुतालिया करते हैं, तो खुदा ने जब पहले शादीशुदा जोड़े को औलाद जैसी नेमत दी, तो फिर खुदा ने उनके लिए कुछ फ़राइज़ रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी तरफ आज के नौजवान बेटे और बेटियों की तवज्जो दिलाऊँ। ज़रूर। पहले नंबर पे तो फैमिली जो है, इसका मतलब और मीनिंग क्या है? ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है जी, पर सब इसका जो असल मीनिंग और मतलब है वो है फादर एंड मदर आई लव यू। और फैमिली उसी वक्त कंप्लीट होती है जब खुदा आपको औलाद जैसी नेमत अता करता है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारे बेटे और बेटियां तुम्हारे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद हों। और जैतून के पौधे के साथ औलाद को तशबीह दिया गया है, क्योंकि जो जैतून का पौधा है इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। और खुदा ने इस औलाद जैसी नेमत जो है उसको जैतून के पौधों के साथ तशबीहन बयान किया है। खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात है। पर सब जैतून के पौधों के साथ, और कलाम में ये भी लिखा है कि उसका तरकश जो है वो तीरों से भरा रहेगा। पर सब जब ये बात कर रहे थे तो मुझे फिर वो याद आ गया कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता ये बात है। पिछले रोज़ भी मुझे याद है हम आपकी वालदा के लिए दुआ भी कर रहे थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और बड़ी आपने उनकी खिदमत भी की। तो ऐसा आपने कहा फैमिली, F स्टैंड फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I L stands for love and Y stands for you. Yes. Father and mother, I love you. माँ और बाप, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वालिदैन जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल है। मैं इस वक्त कोई मौजूदा वक्त 3 बच्चों का बाप हूँ और मुझे खुशी होती है जब मेरे बच्चे मुझसे प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन आज बहुत सारे माँ बाप हैं जो बेचारे अपने बच्चों की नाफरमान हालत ज़र की सबब से दुखी और परेशान भी है। क्या आज कोई ऐसी बात आपके दिल के अंदर है जो आप कह सकते हैं कि माँ बाप करें या बच्चे करें जिनसे खानदानों में रिकन्सिलिएशन बहाली आ सके? हाँ, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। आपने कहा एक्चुअली ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है। एक कहावत भी है, दलील भी देना चाहूँगा नौजवानों को, बेटों बेटियों को। हम कहते हैं, सोच विचार भी है, जब हम छोटे थे तो चिल्लाते थे पापा मेरा, मामा मेरी। क्या ख्याल है? तो लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, माँ बाप ज़हीफ़ हो जाते हैं, बुढ़ापे के याम में चले जाते हैं, फिर कहते हैं पापा तेरा, मामा तेरी, क्योंकि अब देना ही पड़ देंगे। उस वक्त जब लेने का वक्त था तो वो मेरे तो फिर मेरी थी, फिर मेरा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस का आइन है, यह कानून है, हुक्म खुदाबंदी है। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, खुदा उनकी ज़मीन पर उम्र को दराज करेगा, उम्र को पूरा करेगा। तो हमेशा मैं तमाम नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को, जिन जिन के वालिदैन हयात हैं, उनको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जितनी भी आप खिदमत माँ बाप की कर सकते हैं, आप खुदा के उस अजीम हुक्म को पूरा करेंगे। और जो खुदा ने इंसान के साथ वादा किया, खुदा अपने वादे को आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। आमीन। जितनी भी खिदमत की जाती है, दिलो जान से खिदमत करें। उन दिनों को मत भूलें कि जब आप गोद में थे, उससे पहले 9 महीने पेट में थे, तो माँ ने कितनी अजियत उठाई। जब आप गोद में आए, बाप ने कितनी एफर्ट्स की, माँ ने कितनी एफर्ट्स की। आप जो कुछ भी बिस्तर पर करते थे, वॉशरूम तक कर लेते तो आप गिली जगह पर खुद आ जाती थी, सूखी जगह पे आपको लेके चली जाती थी। तो यकीनन वो तमाम तरह एहसानात को, हम माँ बाप की रिस्पेक्ट को, उनकी खिदमात को कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। लेकिन वो बदकिस्मत लोग हैं, बदनसीब लोग हैं
जो हमेशा अपने माँ बाप को जवानी के अयाम में जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं उनकी सारी खिदमात को भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो हमारे माशरे में, कल्चर में, कलीसियाओं में, ख़ानदानों में पाई जाती है। ये बात क्लियर मैसेज है कि शायद ये गौर तलब बात मैं अपने तमाम तर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को देखने वाले सामीन की नज़र करना चाहूँगा। जो हमारे दौरा हाजरा में बातें चल रही हैं, चंदों दिन के शिकार में किसी लड़के के बहकाव में आकर फ़ोन पर रॉन्ग कॉल लगी हो या उसके बहकाव में आकर अपने 18 साल 20 साल माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं और चंद सेकंड की, चंद मिनट्स की कॉल पर मीटिंग होने के बाद वो अपनी दीवारों को फलांग कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन वो कहाँ गया माँ बाप का प्यार? लेकिन जो हुक्म खुदावंदी है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। इसमें मुआशरे में रहते हुए आपका कद बुलंद होगा, अज़ीज़ व अक़ारब में, रिश्तेदारों में, अहल मोहल्ला के अंदर आपकी रिस्पेक्ट लोग करेंगे। जो माँ बाप का ज़िया देता कभी भी वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। बेशक कितना भी हो, खूबसूरत क्यों ना हो, कादावर क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। पिछले दिनों जब आप जानते हैं कि मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब बीमारी के मेरी दुनिया उजड़ रही है। और इन्होंने लिटरली पैसा, मुझे यही लफ्ज़, हम कहीं पर बैठे हुए थे, किसी खिदमत गुजारी के काम में मसरूफ़ थे, तो हम भाई साहब थे, तो इन्होंने वहाँ पर बैठे कह रहे हैं, दानिश भाई मुझे यूँ लगता है जैसे मेरी दुनिया उजड़ रही है। और इट्स अ वेरी, मैं समझे बहुत वज़नी लफ्ज़ है मेरे लिए, सुनना ये बहुत वज़नी है क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ रही है। पर सब आज माँ बाप, अच्छा, एक तरफ जहाँ पर बच्चों के फ़राइज़ हैं कि वो माँ बाप की इज़्ज़त करें, कदर करें, एट द सेम टाइम माँ बाप के भी चंद फ़राइज़ हैं, और उनमें से एक बड़ा फरीज़ा मैं ये समझता हूँ कि जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा हल्का है। yes. और मैं अक्सर से यूँ कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही हमेशा गलत हों, मे बी के माँ बाप उन बच्चों को समझ ना पाए, हाँ, वो उन्हें ना समझ पा रहे हों, तो हमेशा ये कहना कि बच्चे माँ बाप की इज्जत करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी लिखना है, औलाद वालों अपनी औलाद को देखना करो, डिस्करेज ना करो उन्हें, समझो वो क्या कह रहे हैं। दुनिया बदल रही है, मॉडर्न हो रही है, चीजें एडवांस हो रही हैं, लेकिन माँ बाप पुराने रीति रिवाज को पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं। एज अ पेरेंट, माँ बाप होते हुए एक मसीही माँ और बाप के किरदार और तालीम पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि वो किस तरह की परवरिश अपने बच्चों को दे। जी, पर सब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा फैमिली के ऊपर एक सवाल जो है वो उठाया है कि हम कलाम मुक़द्दस हमारी क्या रहबरी और रहनुमाई करता है। जब खुदा ने एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखी और फिर खुदा ने कुछ हदायत भी दी जो कि पेरेंट्स के लिए भी हैं, वालिद साहब के लिए, वालदा के लिए। और मैं समझता हूँ कि दीन मसीहत के अंदर जब हम माँ और बाप बनने का शर्फ हासिल करते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों के ऊपर ऐड हो जाती है। सही बात है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर माँ बाप को ज़रूरी है कि वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इसको सर अंजाम दें। जैसा कि माँ और बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले एक रोल मॉडल बने, एक पैटर्न के तौर पर उनके सामने आए। मैं इसके तल्लक से मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ ताकि ग्रेस नेटवर्क के ज़रिया से जितने भी तुल अर्ज़ से नाज़रीन देख रहे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। ज़बूर नंबर 112 है और उसकी पहली आयत मुबारक 2 है। लिखा हुआ है, खुदा की हमद करो, खुदा की हमद करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में
खूब मसरूर रहता है। आमीन। ये बेसिकली बात हो रही है पेरेंट्स की। ये एज ए जो वालिद और वालिदैन हैं, वालदा हैं, ये उनके लिए बात है। और फिर आगे लिखा है उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। Praise the Lord. जो वालिदैन खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा के कलाम की हदूद में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करते हैं, उनकी नस्ल बाइबल बयान करती है कि वो इस ज़मीन पर जोरावर होगी, Praise the Lord. सक्सेसफुल आमीन। होगी, अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और फिर आगे दूसरी बरकत ईमानदार रासबाज वालिदैन के लिए है कि रासबाजों की औलाद मुबारक होगी, वाह। उनके बेटे और बेटियां भी मुबारक होंगे। और फिर खुदा की अलाही बरकत का सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है। एक बहुत बड़ी बरकत है इसके आगे, वो है मालो दौलत उनके घर में वाफर मकदार में होगा। वाह। ये पेरेंट्स के लिए है, वालिदैन के लिए है। और फिर एक और बात आपने पास्टर साहब आपने अभी कही है कि जो बेटे और बेटियां हैं जो खुदा की तरफ से औलाद नरीना है, उनको तीरों के साथ तशबीह दिया गया है। मैं यहाँ पर एक इसके तलक से भी बात करना चाहता हूँ। मैं जितने भी पेरेंट्स और वालिद और वालदा इस वक्त हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कीप इट इन योर माइंड कि तीर जो हैं ये ना तो दरख्तों पे लगते हैं और तीर ना ही ज़मीन से उगते हैं। तीर जो हैं इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बनाए जाते हैं, इनको बनाया जाता है, इनके लिए अच्छी और ख़ास लकड़ी का इंतखाब किया जाता है, फिर इसको तराशा जाता है और जब ये बड़ा अच्छा तीर होगा तो वो फिर ऐन निशाने पर जाकर नोकीला हो, मजबूत हो, लंबा हो, एंड सो ऑन। यस, फिर उसकी थ्रो जो है वो ठीक होती है, ठीक निशाने पे जाए। ठीक निशाने पे जाकर लगता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनको इन तीरों के साथ तशबीह दिया गया है। बड़ी सीखने वाली बात है ये। और मैं Wonderful. आज के जितने भी वालिदैन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, सबसे पहले आप अपने बेटे और बेटियों के लिए एक पैटर्न छोड़ें, एक रोल मॉडल बने। आप हर रोज़ अपने बेटे और बेटियों के साथ मिलकर ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें अपने घरों में। मैं समझता हूँ कि वालिद और वालदा को हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, अगर दोपहर का वक्त नहीं मिलता फैमिली के साथ तो सुबह और शाम तो हमारे पास ज़रूर है। शाम को अपने बच्चों के साथ बैठकर अपनी ख़ानदानी इबादत करें, दुआ में वक्त गुजारें। जब माँ और बाप दुआ में वक्त गुजारेंगे तो बच्चे वालिदैन को फॉलो करते हैं, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करते। सच बात है, सच बात है। आपका बेटा आपके बाप को फॉलो करता है, तो अगर बाप खुद सिगरेट नोशी करता है तो बेटा भी करेगा, वो बेटे को कैसे तंबीह कर सकता है। इसलिए मैं इस वक्त जितने भी वालिदैन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, इल्तमास है कि आप अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाएं। आमीन। अपने घरों में दुआ के मज़बा को कायम करें, अपने घरों में प्रस्तश के मज़बा को कायम करें, अपने घरों में खुदा के कलाम को डेली पढ़ने की रूटीन बनाएं ताकि आपके बच्चे बाबरकत हों। और फिर मैं
बेटे और बेटियों को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि नसीहती बात है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अहकामात अशरा के अंदर खुदा ने बच्चों को भी एक ख़ास फ़राइज़ उनके ऊपर आयद किए हैं कि वो क्या करें, वो अपने माँ और बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करें। और फिर इसके साथ खुदा ने एक वादा रखा है, बरकत का वादा है। और वो वादा ये है पर साहब कि जब हम पौलुस रसूल का बयान इफिसस की कलीसिया को पढ़ते हैं, उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 1, 2 और 3, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ए फर्जंदो, अपने माँ बाप के फर्माबरदार ताबेदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। वाजिब है, वाह, ये वाजिब बात है। और फिर इसके साथ 2 अजीम बरक़ात हैं, और ये वो बरक़ात हैं जो खुदा की तरफ से नौजवान बेटे और बेटियों पर खुदा का फजल होता है। आमीन। बताना चाहता हूँ पर साहब के फजल का मतलब और मीनिंग क्या है। जैसा कि हमारा प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं ये फजल इलाही है, और फजल का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करें इस बात को। इब्रानी मतन के अंदर या यूनानी मतन के अंदर इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब बताना चाहता हूँ। फजल का मतलब है कि जिस चीज़ के आप काबिल ना हो और आपके लिए वो हो जाए, तो ये खुदा का आप पर फजल इलाही हुआ है कि आप इस चीज़ के काबिल नहीं थे लेकिन आपके लिए हो गई। इसका मतलब खुदा ने आपके ऊपर फजल कर दिया। और मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के अहकामात अशरा में से ये हुक्म जो है इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का फजल आप पर हो, आप इस मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल करें, तो बाइबल बयान करती है ए फर्जंदो, अपने माँ बाप के फर्माबरदार बेटे और बेटियां बन जाओ, क्योंकि ये वाजिब है। और आगे लिखा हुआ है ताकि तुम्हारा भला हो। वाह। माँ बाप की फर्माबरदारी में, माँ बाप की खिदमत में आपकी भलाई है। आप अगर चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हों, इस माशरे में अच्छा मकाम हासिल करें, तो मेरे नौजवान बेटे और बेटियों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपने माँ और बाप की इज्जत करें। और फिर ये बरकत यहाँ पे रुकती नहीं है, एक दूसरी बरकत का वादा है इसके साथ ही। आगे लिखा है ताकि ज़मीन पर तुम्हारी उम्र दराज हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस ज़मीन पर उम्र दराज हो, मेरे बेटे और बेटियों, आज से अपने माँ और बाप की फर्माबरदारी करनी शुरू कर दें और खुदा की ये इलाही बरक़ात रिसीव करते हुए अपनी इस ज़मीनी सफ़र को तय करें। खुदा आप सबको बरकतों से माला माल करे। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर रोको साहब ने हमें बताई हैं। पास्टर अफजल, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आ पहुँचे हैं, और इससे पहले कि आज हम रुखसत लें, मैं चाहता हूँ बिलखसूस आइए आपकी रहनुमाई में हम सारे भाई मिलकर उन ख़ानदानों के लिए दुआ करें। मेरे दिल के अंदर ये बड़ा बोझ है इस वक्त कि हम उन ख़ानदानों के लिए दुआ करें जहाँ पर इब्लीस ने किसी भी तौर पर नाइतफाक़ी को रखा है, दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत है या एक दूसरे के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है। हमारा ये ईमान है कि दुआ में बड़ी कुदरत पाई जाती है और खुदा रहम करता है, फजल करता है। अभी जब भाई साहब बात कर रहे थे तो एकदम मेरे बातन में, मेरे दिल के अंदर रूहुल कुदस इस बात को डाला। कई दफ़ा हम फजल को मेहरबानी के साथ तशबीह देते हैं कि फजल खुदा की मेहरबानी है। मेहरबानी का मतलब यही है
कि कोई काम हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए, बिला मुआवजा कर दिया जाए, लेकिन जो मेहरबानी है उसमें एहसान का, किसी के ऊपर तसल्लुत का या एहसान का अंसर पाया जाता है। लेकिन फजले इलाही में एहसान नहीं है बल्कि मोहब्बत का अंसर, मोहब्बत का। ये आउट ऑफ लव खुदा हमें मुफ्त में हमारे लिए कर देता है। और मेरा ये ईमान है कि आज बहुत सारे घरानों पर खुदावंद अपना फजल करने वाला है जब हम दुआ करेंगे। सो आपकी रहनुमाई में हम दुआ करें। उससे पहले कि दुआ करें, एक मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, बिलखसूस वालिदैन के किरदार के लिए। मिसाल की किताब उसका 22वें बाब की 6ठी आयत में मरहूम है कि लड़के की उस राह पर तरबियत का जिस पर उसको जाना है ताकि बूढ़ा होकर भी उसे न मुड़ेगा। ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जब खुदा उनको साहिब औलाद करता है, लिखा है कि देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जब खुदा साहिब औलाद करता है तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अगरचे माँ बाप एक अच्छा बाप होने के लिए अपनी औलाद के लिए किरदार अदा नहीं करता, तो आने वाली कल उस वालिद के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगी। एक अच्छी माँ होने के नाते पर एक अच्छी माँ अपनी औलाद के लिए अच्छा किरदार अदा नहीं करती, माँ का रोल प्ले नहीं करती, तो आने वाली कल वो माँ के लिए औलाद ख़तरे का बायस बनेगी। तो मैं तमाम तर व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, जितने भी वालिदैन इस वक्त कैमरे की आंखों देख रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, प्यार रखें। ये मुसल्लत ना करें कि जो कुछ मैं कहता हूँ वही हो। अपने बच्चों की भी सुने और अंडरस्टैंड करें, ताकि आने वाली कल आपके लिए, आपके बच्चों के स्वभाव से वैसे बरकत मुश्किल ना हो। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। अज़ल से ज़बा किए हुए कुल कायनात के बादशाह, दिल की गहराइयों से हम तेरे मशकूर हैं आज के खूबसूरत पुरमसरत मौका के लिए जो तुमने हमारी ज़िंदगी में अता किया, ताकि तेरे खुदा अजीम खादम के वसीला से, पास्टर दानिश पीटर साहब के वसीला से और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के तवस्सुब से हम पूरी दुनिया में तेरी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और एक अच्छे टॉपिक के लिए, मजमून के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता, जो वालिदैन के लिए तूने हमारे सामने रखा। जो तमाम तर मज़ामीन में से ये भी एक अहम तरीन मजमून था जिनके ऊपर तेरे खुदाम ने बातचीत की। हमेशा खुदाम खुदा औलाद को अक्लमंदी, दानिशमंदी, फ़हम अता फरमा। वो हमेशा अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें और तुझसे बरकत पाने वाले हैं। तेरे उस अजीम वादे को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। माँ बाप को भी अक्लमंदी, दानिशमंदी, फ़हम अता फरमा, ताकि वो हमेशा अपनी औलाद के लिए एक अच्छा रोल प्ले करें, एक अच्छी माँ का, एक अच्छे बाप का किरदार अदा करें, ताकि आने वाली कल उनके वसीला से उनकी औलाद बरकत पाने वाले हों। और जितने भी ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले हैं, खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। और खुदा इस टेलीविज़न के लिए वसाइल सोर्सेज ऐसा मुहैया कर, लोगों के दिलों को नरमाज सोचे ख्यालात तब्दील कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि दुनिया भर में ये तेरी आवाज़ पहुँचे, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। और इसके सारे मनसूबों के ऊपर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न खुदा काबज़ आने वाला, अब्लीस के सारे मनसूबों को दफन करने वाला, ख़ात्मा करने वाला हो। पास्टर दानिश पीटर के लिए, इनकी सारी टीम के लिए हम तेरे खुदा मुतफ़िक़ को कर तेरी बरकत को मांगते हैं, जिनके वसीला से पूरी दुनिया में तेरी आवाज़ पहुँचती है। बड़ी बरकत आकर जितने कैमरामैन्स हैं, और खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी टीम के एक एक मेंबर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं। बड़ी बरकत आकर आज से हमारा मिल बैठ इकट्ठा होना, तेरी हुजूरी में झुकना खुदा तुझे पसंद आए, और हम सबों के लिए बरकत का, बहाली का और तरक्की का सबब ठहरे। ये सब कुछ मांगता हूँ मसीह मसलूब के नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। मेरा ये ईमान है कि आज का प्रोग्राम आप तमाम के लिए बरकत का सबब बना है। ज़रूर हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर आपके सामने है, ज़रूर अपना फ़ोन उठाएं। अपनी वीडियोस आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, और मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि आपकी वीडियो कहीं और नहीं, मेरे ज़ाती फ़ोन पर आती है। ज़रूर इसे भेजें ताकि हम मिलकर आपकी बातों को सुने, आपकी आरा को सुने, और किस तरह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है हम उसे सुने और हम भी बरकत पाएँ। खुदावंद आप तमाम को बरकतें दे। अपने घरानों का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों से और अपने माँ बाप से प्यार करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।